Hello student, we are discussing sets theory class 11. We have already discussed in the laws of algebra of sets, idempotent law, identity law, commutative law, associative law. Today we are going to discuss distributive law. First, we understand the distributive law by example. Suppose A into B plus C कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये जो a है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, ओवर b एंड c। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये एल्जेब्रा का था। ये एक्चुअली जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं सारे एल्जेब्रा के प्रॉपर्टीज हैं। मैंने पहले क्लास में इन सारे क्लास में मैंने अलग अलग क्लास बनाया हुआ है और डिस्कस किया हुआ है विद डेफिनेशन विद एग्जांपल। लॉज ऑफ एल्जेब्रा क्या है? लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। जो लॉ ऑफ एल्जेब्रा है ना, उसको हम सेट्स में अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा एग्जांपल था। अब क्या है क्वेश्चन? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर इंटरसेक्शन। और दूसरा क्या है? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर यूनियन। दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। पहले हम इस पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो इस पार्ट्स को प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो मैं हर क्लास में समझाते आया हूँ। ये इन सारे क्लास में मैं समझाते आया हूँ कि ये एक पूरा सेट है और ये भी एक पूरा सेट है, ठीक है। सपोज ये सेट x है और ये सेट y है। तो हम क्या करना है हमें कि अगर इन दोनों को इक्वल करना है, दोनों सेट्स को, तो हमें एक चीज प्रूफ करना होगा कि x इज ए सबसेट ऑफ y एंड y इज ए सबसेट ऑफ x। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स है ना, तो ये सेट्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमें इन्हें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमें x अभी इसे माना है। हमें इसे मानकर ये भी प्रूफ करना है कि जो x है ना, इससे भी बिलोंग करता है। फिर सेकंड पार्ट में हम करेंगे, इसको y मान लेंगे और यहां से हमें यहां तक लाना है कि y इससे भी बिलोंग कर रहा है। और हमें फिर हम बताएंगे कि ये एक दूसरे का सबसेट है, उसके वजह से ये आपस में इक्वल है। तो समझते हैं इन डिटेल। if x an arbitrary element of this set, अगर x arbitrary element है a यूनियन b इंटरसेक्शन c का, इसका मतलब होता है कि जो x है बिलोंग्स करेगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c से। फिर x बिलोंग करेगा a, और यूनियन जहां पे आता है वहां पे हम और का यूज करते हैं, और जहां इंटरसेक्शन आता है वहां पे हम एंड का यूज करते हैं, क्योंकि वो कॉमन होता है कि एंड वो ए में भी मौजूद होगा और बी में भी मौजूद होता है। और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये x इस पूरे सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है और सी भी एक सेट है, और बी इंटरसेक्शन सी भी एक सेट है, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी एक सेट है। तो ये जो x है ए से भी बिलोंग करेगा और यूनियन की जगह, और x बी इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग करेगा।
जब x a से बिलोंग किया और x b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करेगा, इसका मतलब है x a b से भी बिलोंग करेगा और c से भी बिलोंग करेगा। बस डिफरेंस ये है कि जहां इंटरसेक्शन होता है या कॉमन यूज, इंटरसेक्शन कॉमन के लिए यूज करते हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन होगा वो एलिमेंट, तो एंड यूज करते हैं हम x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ क्या करना होगा हमें, इसको वी हैव टू पुट इन ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। ठीक है, जो और है ना ये एंड के ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ये मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का, जो अलजेब्रा में मैंने अभी बताया। तो x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, और की जगह क्या यूज करने बताया था मैंने, यूनियन b, और एंड x बिलोंग्स टू a और c, देन a यूनियन c। जैसे जैसे देखो मैंने एक एक स्टेप करके इसे खोलता गया, अब एक एक स्टेप से हम क्लोज करते भी जाएंगे। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और एंड की जगह क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है, और a यूनियन c। अब देखो हमने यहां से शुरू करा और x इससे भी बिलोंग करा दिया हमने, तो जब ये x है सिर्फ इससे बिलोंग कर रहा था, अब हमने क्या करा, इससे बिलोंग कर रहा था, इससे x बिलोंग कर रहा था, हमने सपोज करा और हमने प्रूव कर दिया कि भैया इससे भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट की तरफ मूव करना है। सेकंड पार्ट को क्या करना है हमें, लेट y, सॉरी, लेट y, let y be an arbitrary element of, किसके एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। यहां देखेंगे हमने एक बार इसको सपोज करके इसमें लेते आया, अब हमने क्या करा, इसे सपोज कर लेते हैं y की इस सेट्स का आर्बिट्री एलिमेंट है। जब y इस सेट्स का आर्बिट्री एलिमेंट होगा तो हम इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये करने के बाद y बिलोंग्स टू a भी होगा, b भी एक सेट है, एक a सेट है और c भी सेट है, और a यूनियन c भी सेट है, और a यूनियन b भी सेट है, और ये एक पूरा भी एक सेट है। हमें समझना है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा भी एक सेट है। तो हम लिख सकते हैं इसको x बिलोंग्स टू a यूनियन b, पहले इस सेट से हमने बिलोंग कराया स्टेप बाय स्टेप, और इंटरसेक्शन की जगह हम क्या यूज करते हैं, एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c। ठीक है, कि y इसके भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा। अब इसे हम तोड़ेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन की जगह, और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। अब ये a है, यहाँ भी a है, इसको अगर हम कॉमन कह सकते हैं कि कॉमन ले लें, तो y
belongs to B, Y belongs to B and Y belongs to C। ठीक है, आ रही बात समझ में? एंड यहाँ क्यों हुआ और यहाँ पे और y बिलोंग्स टू a, अगर हम कॉमन ले लेते हैं ना कि जैसे a इंटू बी प्लस a इंटू सी करते हैं, अगर a कॉमन लेते हैं और तो यहाँ क्या बच जाएगा b प्लस सी और इंटू a के ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ये यहाँ पे आएगा, तो इसके बाद का साइन क्या और इसके बाद का साइन क्या है और ये आएगा, और इन दोनों के बीच का मतलब ये पूरा और ये पूरा और ये इन पूरे के बीच में कौन सा साइन है एंड, इसलिए एंड यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। समझना है, बिल्कुल एज इट इज रिलेट करके समझना है। देन y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, ये नहीं होगा, y बिलोंग्स टू b, एंड की जगह क्या होता है इंटरसेक्शन c। अब नेक्स्ट स्टेप में y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब हमने स्टार्ट यहां से चलना स्टार्ट किया था और हम यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब y इससे भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। इसको हम 2 मान लेते हैं। हमारा टारगेट क्या था जब हम स्टार्ट कर रहे थे इसे, तो हम ये समझ रहे थे कि अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो उन दोनों के एक दूसरे का सबसेट हमें दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसका सबसेट दिखा दिया और सेकंड इक्वेशन में इसको और इसको हमने सबसेट दिखा दिया। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा एक क्वेश्चन आज एक थ्योरम प्रूफ हो गया। अब ये जो हमने थ्योरम प्रूफ करा ये क्या था, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। अब इसका हम जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, इसमें भी हमें सेम चीज को फॉलो करना है। दिमाग में ये रखते हुए कि ओ यूनियन जो है वो और से रिप्लेस होता है और इंटरसेक्शन जो है वो एंड से। ये हमने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है, आप वो डिटेल में वहां से समझ सकते हैं कि यूनियन को और से ही क्यों रिप्लेस करते हैं और इंटरसेक्शन को एंड से ही क्यों करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, वैसे ही सेम x को x मान लेंगे, इसका एक एलिमेंट मानेंगे x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देन ये हाँ x है ना, सॉरी, x belongs to A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सिंपली वैसे ही फॉलो करना है, कुछ इसमें नया नहीं है, आप खुद से भी इसको समझ सकते हैं। x अगर कोई भी मेरा क्लास यहां तक देखा होगा तो वो आगे इस यहां तक उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और लगभग 50 to 60% अप टू 60% वो जो सेट्स के थ्योरम लाइक क्वेश्चन है प्रूफ जिसे प्रूफ कर सकते हैं
उसको हम आसानी से इस बेसिस पे हम प्रूफ कर सकते हैं 50 to 60%। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन है एंड x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इस मैं हर बार बता रहा हूं, इसको ऐसे समझना है कि A एक सेट है, B एक सेट है और C एक सेट है, ठीक है। और A यूनियन C भी एक सेट है और A इंटरसेक्शन B यूनियन C भी एक सेट है। तो पहले जो X है, X belongs to A और X and X belongs to this। Again X belongs to A and X belongs to B, क्या हो गया यूनियन मीन्स और x belongs to C। अगेन x belongs to A एंड इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, पुट इन ब्रैकेट। अब यहाँ क्या होगा ओ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो x belongs to A एंड x belongs to B और x belongs to A और x belongs to C, ठीक है। तो x belongs to A एंड की जगह क्या आता है इंटरसेक्शन B और x belongs to A और की जगह क्या यूज करेंगे हम यूनियन, सॉरी एंड, A एंड D एंड, यहाँ पे एंड होगा, सॉरी। A इंटरसेक्शन C। अब x belongs to A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, यही होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। आ गया ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। देखो जैसे मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, अभी एंड की जगह और लिख दिया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, बाय मिस्टेक से यूनियन हो जाता। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कि अगर इस तरीके, अगर एक मिस्टेक हो गया ना तो मिस्टेक होता चला जाता है। इसलिए इसमें क्या हमें एक बारीकी रखना है। अगर यहाँ एंड है और यहाँ इंटरसेक्शन दे दिए तो भी गलत हो जाएगा, ठीक, सॉरी यूनियन दे दिए तो भी, अगर उल्टा भी हम लिख कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें जो एंड और है, एंड और का, एंड को इंटरसेक्शन में और को यूनियन में, ये अच्छे से हमें याद रखना है। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। अगेन y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन की जगह और y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अगेन y बिलोंग्स टू A यूनियन की जगह एंड, सॉरी इंटरसेक्शन की जगह एंड, y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C, y बिलोंग्स टू C। अब क्या होगा, A हमें जैसे पहले बताया कॉमन लेना है। कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड, और y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C, देन y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू और है तो यूनियन C, तो B यूनियन C।
और अब हम फाइनल लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, एंड है, एंड की जगह इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम अब क्या होगा, सॉरी ये 2 नहीं होगा, अब इस सबसेट करेंगे उसके बाद 2 होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज a सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हमारा सेकेंड हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट आपको इसमें लग रहा हो, अभी तक जितने भी मैंने लॉज ऑफ थ्योरम, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स बताया है, इसमें जितने भी मैंने थ्योर बताया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा सकता हूँ आपको। अगर आप मैसेज या कुछ भी करते हैं तो, या कमेंट करते हैं तो, जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 5 लॉ मैंने पढ़ा दिया। जो नेक्स्ट होगा वो 6th लॉ होगा, डी मॉर्गन लॉ, जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्लास ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा खींचे ना, आपको आसानी से टुकड़े में समझ में आए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ क्लास कम से कम छोटा हो, ठीक है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।